बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को बड़ा बुरा समझते हैं। बेटी पैदा होने पे बड़ा शोक मनाते हैं और यहाँ तक कि अपनी बेगम को भी घर से निकाल देते हैं कि बेटी क्यों पैदा हुई है। मेरे साथ आपको आज एक खातून नज़र आ रही हैं। ये इनकी बच्ची है और जब ये पैदा हुई तो इनके हस्बैंड ने इनको घर से निकाल दिया। ये अपने वालिदैन के घर रही, उसके बाद दोबारा सुलह करवाई, भेज दिया, लेकिन बेटी पैदा होने का उसको इतना दुख हुआ कि रात के 2 बजे इनको घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बच्ची 8 साल की हो चुकी है और इन्होंने दोबारा शादी नहीं की और ये बच्ची स्कूल भी अब तक नहीं गई। फिर इनके वालिद साहब ने इनको घर के अंदर, आपको कमरा एक नज़र आ रहा है, छोटा सा कमरा दे दिया कि मेरी बेटी इस कमरे के अंदर ज़िंदगी गुजारे। ऐसी क्या वजह है कि ये दोबारा शादी क्यों नहीं करना चाहती और इस कमरे में ही क्यों रहना चाहती हैं और इनके हस्बैंड ने इनको बेटी पैदा होने की वजह से घर से निकाला है। सारी बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी ठीक। अच्छा, आपके हस्बैंड ने सिर्फ बेटी पैदा होने की वजह से आपको घर से निकाल दिया? हाँ जी, बेटी हुण पैदा होंदी होई तो उन्होंने सानू घरों काढ़ दिता कि बेटी क्यों हुई है, मैनू बेटा चाहिदा सी। अच्छा, इस वजह तो उन्होंने सानू घरों काढ़ दिता। एक टाइम ऐसा भी आया कि साड़ी सुलह हो गई, अब्बू ने मेरे ने भेज दिता, उन्हें कहा चलो कोई गल नहीं, ये सुलह करा देने, चले गए सी। फिर उन्हें सानू मारदा कुटदा सी, काढ़ दिंदा सी, कहंदा सी नहीं मैनू बेटा ही चाहिदा है, बेटी नहीं मैनू चाहिदी है। उस तो बाद दो एक रात सन 2 वजे उन्हें काढ़ दिता। बड़ी मुश्किल नाल असीं उत्थों आए हैं। उत्थे अपने अब्बू नूं फ़ोन किया मैं रात नूं 2 वजे किसी दे नंबर तो कि मैनू आके तुसीं इत्थों लै आओ। फिर मैनू मेरा भाई आया छोटा, वो मैनू लैके गया सी। तो आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? शादी मैं इस वजह तो नहीं की, ये कि मेरी बेटी ही है। मैं किसी गैर दियां गल्लां अपनी बेटी नूं नहीं सुनाना चाहती। कोई नहीं, पराया बाप नहीं बनता। जिथे अपना नहीं बनया तो पराए ने कितने बनना है सी। जी, और आपके अब्बू ने ये आपको कमरा दिया है? हाँ जी, मेरे अब्बू ने मैनू कमरा दिता। उन्हें कहा ना तो भरा बनते ना भैन बनदियां, मैं अपनी ज़िंदगी तेन उन्नी को जगह दे चलिया, एंदे तू गुजारा करना है। आप करती क्या इतने सालों से? आप क्या कर रही हैं? 8 साल की आपकी बच्ची होगी, इसको आपने स्कूल भी नहीं डाला। करते कुछ नहीं, मेरे को होंदा ही कुछ नहीं। मेरे गोड्डियां च दर्द होंदी है तो मैंने मैदे दा जिगर दा मसला है वे, तो मेरे को काम नहीं आंदा है वे। एक डोनर हैं सऊदीया से, वो मुझे कहते होते हैं छोटा मोटा अगर कोई मसला है तो उसमें आप बगैर पूछे मेरे से सॉल्व कर दिया करें। दुकान इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस जो आपका कमरा है इसके अंदर बना दूंगी, लेकिन आपके कमरे की हालत भी खस्ता है, तो दुकान में सामान आपको कौन ला के देगा? अब्बू मेरे ला कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सामान आपसे ख़रीदेगा कौन? यहाँ पे लोग हैं जो बच्चे वगैरह आए, जो चीज़ें वगैरह आपसे, गोलियाँ टाफ़ियाँ चिप्स वगैरह ले जाएं? सरकारी स्कूल है साढ़े घर के नाल, उत्थे 400-500 बच्चा पढ़ता है तो मेरा रोज़गार उत्थे चल गया करेगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा जब आपकी नीयत अच्छी है। और आपने ये नहीं कहा कि मुझे वैसे कुछ दे दें, आपने ये कहा कि आप मेरे घर के कमरे के अंदर एक दुकान बना दें। तो ये कमरे के अंदर आप अंदर घुसती कैसे हैं? देख लें नीचे, बहुत छोटा दरवाज़ा है, मैं तो परेशान उसको देख के भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है? आमना। स्कूल जाती हो? जी पढ़ना है स्कूल? हाँ। अच्छा, तो इतने साल इसको आपने स्कूल में क्यों नहीं डाला? खर्चा नहीं था? खर्चे की वजह तो नहीं पाया से स्कूल, खर्चा होंदा तो शायद मैं स्कूल पा ही देंदी। तो अब आपकी डाइवोर्स हो गई है? हाँ जी। तलाक हो गई आपको? हाँ जी। मियाँ आपके अब उसके बाद फिर कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई रब्ता नहीं आया उस तो बेटी की वजह से तो उसने आपको घर से निकाला था? हाँ जी, बेटी की वजह तो कटिया से दोबारा ने कितने सानू लैन आना सी। कोई रब्ता नहीं, कोई फ़ोन नहीं, ना आना, कोई भी नहीं आया। तो 8-9 सालों से आप अपने अब्बू के घर में ही बैठी हुई हैं? जी हाँ जी। खर्चा आपका आपके अब्बू बर्दाश्त करते हैं? हाँ जी, अब्बू मेरे बर्दाश्त। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू मेरे मजदूर है ना, वो भी ठीक नहीं है ना, उन्होंने भी करंट लग्या सी, छत तो डिग गया सी तो टुर नहीं सकते है, सही तरह उन्होंने को टुरिया नहीं जाता, फिर भी साड़ी वजह तो काम करते है। और अम्मी? अम्मी मेरी फौत हो गई। जी नाजरीन, कोई पैगाम देना चाहें? बस मेरा यही पैगाम है कि मैनू दुकान एक छोटी जी बना देना तो मेरा कमरा बन जाए, जी मेरा छत मजबूत हो जाए तो मेरी दुकान सही हो जाए। बारिश होंदी है तो असीं इधर आके अपने भाई के कमरे च पै जाने हैं, इत्थे बारिश होंदी है ना छत चौन लग जाती, नहीं पिया जाता इत्थे।
इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा तो आपकी दुकान भी हम बनाएंगे ज़रूर। अल रियाज सऊदीया के शहर में मेरे साथ हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप छोटे मोटे काम बगैर पूछे किया करें, आपके कमरे का भी सोचेंगे। ये 2000 रुपये आप रखें और अपनी बेटी का यूनिफॉर्म लेके आएँ, इसके शूज़ लेके आएँ और इसका बैग, इसको सुबह आप स्कूल, आपका सरकारी स्कूल साथ ही है ना, उसको दाखिल करवाएं ताकि ये स्कूल पढ़ने जाए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आपकी दुकान का भी कुछ करते हैं। तो व्यूवर्स, बेटी पैदा होने की वजह से इनको घर से निकाला गया और उसके बाद उनका एतबार ऐसा उठ गया लोगों से कि वो कहती मैंने दोबारा शादी नहीं करनी। और क्योंकि शादी इस वजह से नहीं करनी, अगर उसका अपना सगा बाप नहीं बना तो किसी गैर के ऊपर तो इंसान जो है वो एतबार नहीं कर सकता। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे और दुकान बनाने में इनकी मदद करे तो वो रब्ता कर सकते हैं। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।